वहीं भारतीय सेना से सेवा मुक्त हो चुके भारतीय युद्धपोत विराट को टूटने और कबाड़ में तब्दील होने से बचाने के लिए कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आईएनएस विराट को टूटने से बचाने के लिए कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। जिसके रहने से समुद्र के रास्ते से देश की सुरक्षा होती थी, जिसके रहने से समुद्री दुश्मन कांपते थे, जो भारतीय नौसेना की शान था, वो अब सेवा मुक्त हो गया है। अब शायद उसकी जरूरत नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत की। ऑपरेशन पराक्रम में अहम भूमिका निभाने वाला आईएनएस विक्रांत अब अंतिम सफर पर है। भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त होने के बाद विक्रांत को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, कबाड़ में बेचने की तैयारी हो रही है। जो भारतीय नौसेना की शान था, वो अब खत्म होने की कगार पर है। जिसे संग्रहालय में होना चाहिए, उसे कबाड़ में भेजने की तैयारी है। युद्धपोत विराट के संग्रहालय बनने की उम्मीदें छीन पड़ने लगी हैं, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए खरीदने वाली कंपनी ने करीब 3 सप्ताह की प्रतीक्षा के बाद पोत को गुजरात के अलंग स्थित अपने कबाड़ यानी स्क्रैप यार्ड की ओर ले जाना शुरू कर दिया है। मुंबई की निजी कंपनी इन्वीटेक मरीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले महीने विराट को संग्रहालय में बदलने की इच्छा जताई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय से इस संबंध में कंपनी को अब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिसके कारण अब टूटने का खतरा मंडराने लगा है। 1987 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था विराट। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में 1987 में शामिल किया गया था और यह 2017 तक सेवा में रहा। इस साल जुलाई में जहाज को तोड़ने का काम करने वाली अलंग की कंपनी श्रीराम ग्रुप ने इसे 38.54 करोड़ रुपए में खरीदा था। कंपनी के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने कहा कि हमने विराट को अपने यार्ड की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। ये समुद्र में 3000 फुट की दूरी पर था, जिसे अब निकट लाया गया है। अब भी यह 1500 फुट की दूरी पर है। उन्होंने बताया कि इसे खरीदकर संग्रहालय में तब्दील करने की इच्छा जताने वाली कंपनी अब भी रक्षा मंत्रालय से एनओसी हासिल नहीं कर पाई है और वे अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। पटेल ने कहा, कंपनी ने हमसे पूछा कि क्या इस जहाज को नुकसान से बचाया जा सकता है, तो हमने जवाब दिया कि नवीनतम तकनीक से ये संभव है, लेकिन यह मुश्किल भरा काम है और महंगा भी है। विराट दुनिया का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला जहाज है और भारत में यह दूसरा ऐसा जहाज है जिसे नष्ट किया जाएगा। इससे पहले 2014 में विक्रांत को मुंबई में तोड़ा गया था। ये जहाज पहले ब्रिटेन की नौसेना में नवंबर 1959 से अप्रैल 1984 तक सेवा में था। बाद में इसकी मरम्मत और मजबूत बनाने के बाद भारतीय नौसेना में 1987 में शामिल किया गया। 2001 में भारत के संसद हमले में ऑपरेशन पराक्रम में इसकी अहम भूमिका थी। समुद्र में 2250 दिन से ज्यादा वक्त गुजारने वाले आईएनएस विराट ने 10,94,215 किलोमीटर तक का सफर तय किया। 30 साल से अधिक समय जो नौसेना में बिता चुका है आईएनएस विराट, जो नौसेना को अपनी सेवा दे चुका है, जिसको 6 मार्च 2017 को अंतिम विदाई दे दी गई, हालांकि सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद आईएनएस विराट अब कबाड़ में, हालांकि स्क्रैप में तब्दील होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से स्क्रैप का जो मामला है तब्दील ना हो आईएनएस विराट, इसको देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में इसकी याचिका दाखिल की गई है। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि 30 साल तक इसने अपना नौसेना में सेवा दिया है। आईएनएस विराट 226 मीटर का एक पहला जहाज था, जो इसके अंदर एक छोटे राज्य जैसा था, जिसमें लाइब्रेरीज, कई सुविधाएं उपलब्ध थी। कहीं ना कहीं लगातार अगर बात की जाए तो 6 साल तक समुद्र में अपनी सेवा देता रहा है। कहीं ना कहीं इसको स्क्रैप में तब्दील ना हो, इसको देखते हुए मामला अब मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा है। हालांकि मामला अब विचाराधीन है। नौसेना की शान रही आईएनएस विराट अब स्क्रैप में तब्दील होने जा रहा है। 6 मार्च 2017 को भारतीय नौसेना ने इसे सेवा मुक्त कर दिया था। 2.26 मीटर ये जहाज भारतीय नौसेना से पहले ब्रिटेन से नेवी में 25 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका है। 2017 में रिटायर और 2020 में आईएनएस विराट का अंतिम सफर। आईएनएस विराट एक छोटे शहर जैसा था, जिसमें कई लाइब्रेरी, मेडिकल और कई अन्य सुविधाएं भी थीं। हालांकि अब ये भारतीय नौसेना से मुक्त हो चुका है, जो जल्द ही स्क्रैप में तब्दील हो जाएगा। विराट को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। अब देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट क्या आदेश देता है। मुंबई से सरबजीत सोनी की रिपोर्ट।